हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरहम एंड वेलकम टू माय चैनल वेब डेव विद अरहम। आज हम करने वाले हैं अपनी HTML सीरीज की असाइनमेंट 2 और इस असाइनमेंट में हम बनाएंगे एक फूड रेसिपी का वेब पेज। ये वेब पेज हम उन टैग्स की मदद से बनाएंगे जो हमने HTML सीरीज की वीडियो 1 और वीडियो 2 में सीखे थे। अगर आपने भी अभी तक ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ, जाकर इनको देख लें। और साथ ही साथ हमने एक सिंपल सा असाइनमेंट 1 भी किया था जिसमें हमने प्रोफाइल वेब पेज बनाया था, उसको भी देख लें। अब बात करें अगर इस असाइनमेंट की, तो इस असाइनमेंट को हम 7 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। हम वन बाय वन हर स्टेप को देखते हुए जाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे ताकि लास्ट स्टेप तक हमारा एक अच्छा सा वेब पेज बन के रेडी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टेप 1, जिसमें हमें कह रहे हैं क्रिएट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एक हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनानी है। फिर आगे वो कह रहे हैं जनरेट द बॉयलर प्लेट यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसी तरह हमने अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना है यूजिंग द शॉर्टकट shift+1 से। एंड सेट द टाइटल टू माय फेवरेट रेसिपी, और हमने एक टाइटल सेट करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपनी फाइल्स में आकर हम अपने डेस्कटॉप वाले फोल्डर में यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ फूड वेब पेज। फिर हम चलते हैं अपने वी एस कोड में आकर अगर यहाँ पर हमारी कोई पहले फाइल्स खुली हुई है या हम कोई काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। हमें यहाँ पर ये फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे और नीचे आकर इस क्लोज फोल्डर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास जो हमारा पहले फोल्डर था वो क्लोज हो गया और अब हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है जैसे VS कोड अभी अभी ओपन हुआ है। अब हम यहाँ पर इस ओपन फोल्डर को क्लिक करेंगे और अपने उस फोल्डर को डेस्कटॉप में जाके ओपन कर लेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया था, फूड वेब पेज। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपने स्टेप 1 को फॉलो करना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल क्रिएट करनी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। फिर सेकंड में उसने कहा था कि हमने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कि अगर हम shift+1 को दबाएं और अपने एक्सक्लेमेशन मार्क को एंटर प्रेस कर दें तो VS कोड ये फंक्शनैलिटी देता है कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाता है। एंड लास्ट उसने कहा था कि हमने अपने टाइटल को सेट करना है। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ फूड रेसिपी। यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें कह रहा है एड एन H1 टैग इनसाइड द बॉडी फॉर योर डिश टाइटल, कि हमने अपने डिश का टाइटल रखना है उसको H1 टैग की मदद से, जो कि हम कोई भी फॉर एग्जांपल रख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डिलीशियस होममेड पिज़्ज़ा। हम सिंपल पिज़्ज़ा भी रख सकते हैं, होममेड पिज़्ज़ा भी रख सकते हैं या और कोई नाम भी रख सकते हैं। तो अब चल के अपनी हेडिंग को लिखते हैं। अब VS कोड में आकर हम अपनी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं H1 की, और इसके अंदर हमने अपनी फूड का टाइटल लिखना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिलीशियस पिज़्ज़ा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और अब एक दफ़ा अपने वेब पेज को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है और हम इसको गो लाइव को क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा होगा कि हमारा टाइटल शो हो रहा है डिलीशियस पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने स्टेप 3 की, जिसमें हमें कह रहे हैं इंसर्ट एन इमेज टैग विद SRC ऑल्ट विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स टू डिस्प्ले द फूड पिक्चर। अब हमने यहाँ पर इमेज टैग अच्छी तरह सीखा हुआ है कि हम इसमें SRC टैग का क्या काम होता है, ऑल टैग का, विड्थ और हाइट, इन सारे एट्रीब्यूट्स का क्या काम होता है और ये सारे मिलकर कैसे एक प्रॉपर इमेज को अपने वेब पेज पर लगाने में मदद करते हैं। तो इसके लिए अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र में आकर हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे एक पिज़्ज़ा इमेज। हम यहाँ से एक पिज़्ज़ा की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं जो हम अपने वेब पेज पे लगाने वाले हैं। हम यहाँ पर इमेजेस में आकर जो हमें इमेज अच्छी लग रही है हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। हम यहाँ पर कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे इस वक्त ये अच्छी लग रही है तो मैं इसको सेव इमेज एज कर लेता हूँ और इसको अपने उस फोल्डर में सेव करूँगा जो हमने अपने असाइनमेंट 2 के लिए क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास फूड वेब पेज वाला फोल्डर आ गया। हम इसमें इसको जाके सेव कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं पिज़्ज़ा और इसको सेव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने VS कोड में आकर हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और यहाँ पर एक इमेज टैग क्रिएट कर लेंगे। इमेज टैग के आगे हम अपना SRC एट्रीब्यूट लिखेंगे और आगे इज इक्वल और डबल कोट्स लिख लेंगे। डबल कोट्स के अंदर हमने अपने इमेज का एड्रेस लिखना होता है। जैसे अभी इमेज हमारे अपनी फोल्डर में सेव है तो हम सिंपल इसका नाम लिख देंगे पिज़्ज़ा। ये हमें नीचे सजेशन शो कर, हम इसको इंटर प्रेस कर देते हैं तो ये हमारी इमेज का एड्रेस आ गया। नेक्स्ट हमने कुछ और एट्रीब्यूट्स यूज़ करने थे जिसमें हमारे पास एक था ऑल्ट एट्रीब्यूट। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका काम होता है कि जब हमारी इमेज अनअवेलेबल हो किसी भी रीज़न की वजह से तो यहाँ पर हम इसका एक अल्टरनेटिव नाम शो करा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिज़्ज़ा इमेज। नेक्स्ट हमने हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करना है और हम इसको इमेज को हाइट फ़िलहाल रख के देख लेते हैं 100 पिक्सल्स और इसको
विड्थ भी रख लेते हैं इसकी 100 पिक्सल्स की। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम इन सबको सेलेक्ट कर कर अपने सेटिंग्स में आकर कमांड पैनल को क्लिक करते हैं और इस टॉगल वर्ड रैप को क्लिक कर देते हैं। इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी स्क्रीन से आउट नहीं होगा। अब हम अपने वेब पेज पे आके चेक करते हैं, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इमेज इस तरह शो हो रही है। अगर हम इसकी थोड़ी सी विड्थ को बढ़ा दें, हम इसकी हाइट इतनी रहने देते हैं, बल्कि और इसकी हम विड्थ को 120 px कर देते हैं और अब चेक करते हैं। अब हमारी इमेज थोड़ी बेटर लग रही है। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 में हमें कह रहे हैं कि राइट अ पैराग्राफ टैग डिस्क्राइबिंग द डिश यूजिंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स टू हाईलाइट कीवर्ड्स। अब यहाँ पर हम जिस फूड के बारे में वेब पेज बना रहे हैं, हमने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है पैराग्राफ टैग की मदद से, और उसमें से हम कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर देंगे बोल्ड टैग की मदद से, कुछ को इटैलिक और कुछ को अंडरलाइन की मदद से। तो इसके लिए हम फिर से चलते हैं अपने ब्राउज़र पर आकर हम इस पिज़्ज़ा इमेज की जगह यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पिज़्ज़ा रेसिपी डिस्क्रिप्शन। हम यहाँ सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर ऑल वाले मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नज़र आ रही थी। हम इस सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं और अपने वी एस कोड में आ जाते हैं और नेक्स्ट लाइन में आकर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग बना लेते हैं और ये सारा टेक्स्ट इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने पिज़्ज़ा रेसिपी की छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टेप 4 कंप्लीट नहीं हुआ। हमने इसमें से कुछ मेन वर्ड्स को या तो इटैलिक टैग के अंदर लिखना है, या बोल्ड के अंदर, और या अंडरलाइन के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा होममेड पिज़्ज़ा लिखा हुआ है हम इसको बोल्ड टैग के अंदर लिख लेते हैं। हम यहाँ पर एक बोल्ड टैग क्रिएट कर लेते हैं और ये जो हमारा क्लोजिंग बोल्ड टैग है इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और होममेड पिज़्ज़ा के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा होममेड पिज़्ज़ा है ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब हम यहाँ पर किसी वर्ड को इटैलिक टैग के अंदर लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है मैं इसको इटैलिक टैग के अंदर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, मैं इसके पीछे एक इटैलिक का टैग बना लेता हूँ और इसी तरह जो इटैलिक का क्लोजिंग टैग है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इंग्रेडिएंट्स के बाद पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। तो ये हमारा इंग्रेडिएंट्स जो है इटैलिक हो गया। अब लास्ट हमने किसी एक या दो वर्ड्स को हमने अंडरलाइन भी करना है। तो हम एक काम करते हैं, इस होममेड पिज़्ज़ा को ही अंडरलाइन भी कर देते हैं। हम यहाँ पर बोल्ड टैग के पीछे एक अंडरलाइन का टैग क्रिएट कर लेते हैं और जो इसका क्लोजिंग टैग है वो हम दोबारा से यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं बोल्ड टैग के क्लोजिंग टैग के बाद। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और अब आगे चेक करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि हमने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर हमने होममेड पिज़्ज़ा को बोल्ड कर दिया और हमने इसी को अंडरलाइन भी कर दिया, ताकि जो हमारा ये वर्ड है ये हमारा अच्छे से हाईलाइट हो जाए। इसी के साथ साथ हमने इंग्रेडिएंट्स को इटैलिक भी कर दिया, यानी हमने मल्टीपल टैग्स का यूज़ करते हुए पिज़्ज़ा की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने स्टेप 5 की। तो स्टेप 5 में कह रहा है ऐड एन HR सेपरेटर लाइन, फिर कॉमा और फिर हमें कह रहे हैं एन H2 हेडिंग फॉर इंग्रेडिएंट्स, एंड फिर कॉमा और फिर हमें कह रहे हैं ऐड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, फॉर एग्जांपल अनऑर्डर्ड लिस्ट विद लिस्ट आइटम्स, मतलब एक हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है फॉर द आइटम्स। तो अब इस स्टेप में हमें टोटल 3 अलग अलग काम करने हैं। तो हम बारी बारी इनको कर लेते हैं। हम चलते हैं वी एस कोड में। वी एस कोड में आकर हम पैराग्राफ की क्लोजिंग टैग के बाद नेक्स्ट लाइन में हम एक सेपरेटर लिख लेते हैं HR। हमने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर क्रिएट कर देता है। हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक थिन सी लाइन नज़र आ रही होगी, हॉरिजॉन्टल रूलर, जो हमने अपने HR टैग की मदद से क्रिएट की है। नेक्स्ट उस टाइम में कहा था कि हमने एक H2 की हेडिंग क्रिएट करनी है अपने इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो हम इस H2 की हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो हमारे पास एक हेडिंग आ गई इंग्रेडिएंट्स की। अब हमने यहाँ पर नीचे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है और उसमें हमने अपने कुछ पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स लिख देने हैं। तो हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर आकर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ लिस्ट आइटम्स बना लेते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के लिए। इसके लिए हम दोबारा से चलते हैं क्रोम पर। अब यहाँ पर जो हमने पहले डिस्क्रिप्शन के लिए सर्च किया हुआ है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये थोड़ी कम लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पिज़्ज़ा इंग्रेडिएंट्स। अब पिज़्ज़ा इंग्रेडिएंट्स में हमें यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, डो, सॉस, चीज़ एंड टॉपिंग्स। तो हम फिलहाल के लिए हम सिंपल इन्हीं को लिख लेते हैं। हम चलते हैं वी एस कोड में। यहाँ पर आके हम एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर लेते हैं पहले इंग्रेडिएंट के लिए और यहाँ पर लिख लेते हैं डो।
नेक्स्ट लाइन में एक और लिस्ट आइटम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम चीज़। तो कंट्रोल से सेव करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक इंग्रेडिएंट्स की हमने हेडिंग बना ली और हमने साथ ही साथ कुछ लिस्ट आइटम्स शो करा लिए जिसमें हमें पिज़्ज़ा के कुछ इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने स्टेप 6 की। यहाँ पर हमें कह रहे हैं ऐड अनदर HR लाइन एंड H2 हेडिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड एन ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर द नंबर्ड स्टेप्स। अब यहाँ पर हमने स्टेप 5 की तरह एक HR टैग की मदद से लाइन क्रिएट करनी है, एक H2 टैग की मदद से हेडिंग क्रिएट करनी है, लेकिन इस बार हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है अपने स्टेप्स के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो हम फिर से चलते हैं VS कोड में। अब जहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्लोज हो रहा है, हम नेक्स्ट लाइन में आकर एक HR टैग फिर से बना लेते हैं और नेक्स्ट लाइन में हमने एक हेडिंग बनानी थी फिर से H2 की, जिसके अंदर हमने लिखना था इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल से सेव करते हैं और फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारी एक और थिन सी लाइन क्रिएट हो गई है, यानी हॉरिजॉन्टल रूलर, और हमने एक और हेडिंग बना ली है इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर हमने क्रिएट करनी है एक ऑर्डर लिस्ट। अब हमने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट इसलिए क्रिएट करनी है क्योंकि हम जब भी किसी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, हम उन सब स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो हम VS कोड में आकर नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट, और नेक्स्ट लाइन में अब हमने यहाँ पर फिर से लिस्ट आइटम्स शो करवाने। अब हम फिर से इसके लिए क्रोम पर चलते हैं और इस बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं पिज़्ज़ा इंग्रेडिएंट्स की जगह पिज़्ज़ा रेसिपी, बल्कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं पिज़्ज़ा रेसिपी इन स्टेप्स। तो अब हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है मेक द डो, प्रिपेयर द सॉस, शेप एंड स्ट्रेच, असेंबल एंड बेक। तो हम यहाँ पर सिर्फ इनको हेडिंग्स को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा लिस्ट आइटम होने वाला है मेक द डो। लिस्ट आइटम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। मेक द डो पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट लाइन में एक और LI टैग बना लेते हैं अपने स्टेप 2 के लिए, और स्टेप 2 है हमारा प्रिपेयर द सॉस। हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल S से सेव करते हैं और अब चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस भी शो हो रही हैं पिज़्ज़ा की कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है और अपना पिज़्ज़ा बनाना है। सबसे पहला स्टेप है मेक द डो, सेकंड है प्रिपेयर द सॉस, नेक्स्ट है शेप एंड स्ट्रेच एंड। अब यहाँ पर हमने शेप एंड स्ट्रेच को 2 दफ़ा कॉपी कर दिया, तो हम देख लेते हैं हमारा स्टेप 4 कौन सा है। तो स्टेप 4 में था हमारा असेंबल। हम यहाँ पर शेप एंड स्ट्रेच को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं असेंबल। अब कंट्रोल S से सेव करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे स्टेप्स यहाँ पर सारे सही से शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 6 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने स्टेप 7 का, जो आज की हमारी असाइनमेंट का लास्ट स्टेप है। अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं ऐड एन एंकर टैग विद द HREF एट्रीब्यूट लिंकिंग टू योर यूट्यूब चैनल और रेसिपी सोर्स। अब यहाँ पर हमने सिंपल एक लिंक ऐड करना है अपने वेब पेज में, जो हमारी रेसिपी सोर्स का हो सकता है या हम किसी चैनल का भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर एक एंकर टैग क्रिएट कर लेते हैं और आगे लिख लेते हैं HREF। एंकर टैग कैसे बनाते हैं, इसमें HREF का क्या काम होता है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। नहीं तो हमने इसके बारे में एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, आप उसको जाके भी चेक कर सकते हैं। आगे हम इक्वल लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर उस लिंक का एड्रेस लिखेंगे। अब हम फिर से ब्राउज़र पे आ जाते हैं। अब यहाँ क्रोम पर आकर हमें बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ के रेफरेंसेस मिल रहे हैं। हम किसी एक का भी लिंक कॉपी करके फ़िलहाल के लिए अपने वेब पेज पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमें पहली वीडियो नज़र आ रही है, हाउ टू मेक रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा, हम इसी को कॉपी लिंक एड्रेस कर लेते हैं और अपने VS कोड में आकर HREF में डबल कोट्स के अंदर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और आगे हम अपने एंकर टैग को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिंक का नाम दे देते हैं कि पिज़्ज़ा रेसिपी वीडियो। कंट्रोल S से सेव करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास पिज़्ज़ा रेसिपी वीडियो का एक लिंक ऐड हो गया। अगर हम इसको क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो खुल जाएगी पिज़्ज़ा रेसिपी की। तो अब हम यहाँ पर एक और लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपने चैनल का लिंक ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा, एक और एंकर टैग क्रिएट कर लूँगा और HREF टैग के अंदर मैं इस बार अपने चैनल का लिंक एड्रेस डाल देता हूँ। तो यहाँ मैं ब्राउज़र पर आकर अपने चैनल के लिंक एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको HREF टैग के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और फिर से इसको क्लोज कर लेता हूँ
और मैं इस बार इसको लिंक का नाम रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वेब डेव विद अरहम। इसको सेव करते हैं और फिर से आते हैं वेब पेज पे। तो अब यहाँ पर हमें ये दो लिंक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये दो लिंक्स हमें एक जैसे लिंक लग रहे हैं क्योंकि ये सेम लाइन पर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों लिंक्स के दरमियान में एक बी आर का टैग यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये भी पता है बी आर टैग किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। तो अब चेक करते हैं, तो अब ये दोनों लिंक्स हमारे सेपरेट लाइंस में होगा। तो यहाँ पर हमारा ये वेब पेज कंप्लीट हो गया। हमने एक प्रॉपर पिज़्ज़ा रेसिपी का वेब पेज बना लिया जिसमें हमने डिलीशियस पिज़्ज़ा की हेडिंग, उसकी इमेज और साथ एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड की जिसमें हमने एक या दो वर्ड्स को हाईलाइट किया अपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स की मदद से। फिर हमने इंग्रेडिएंट्स के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और हमने इंस्ट्रक्शंस के लिए यानी स्टेप बाय स्टेप मेकिंग के लिए हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई और साथ हमने एक रेफरेंस वीडियो के लिए एक लिंक ऐड कर दिया और लास्ट में हमने अपने चैनल का लिंक भी ऐड कर दिया। अब अगर हम चाहें तो हम इसमें अपनी मर्ज़ी से भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस पिज़्ज़ा की इमेज का मैं साइज़ बढ़ाना चाहूँ, तो यहाँ पर आकर मैं अपने इमेज टैग में अपनी हाइट और विड्थ को मैं थोड़ी-सी चेंजिंग कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर हाइट जो है इसकी 200 कर लेता हूँ, 200 पीएक्स, और जो इसकी विड्थ है मैं इसको कर लेता हूँ 260। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी इमेज थोड़ी-सी बड़ी हो गई है और ये कुछ बेटर लग रही है। और अगर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ करना चाहूँ, मैं इस पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ ऊपर हेड में आ जाता हूँ। ये हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अभी के लिए आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसी कोड को कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ टाइटल के नीचे हेड के अंदर स्टाइल का टैग बनाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेते हैं बॉडी और आगे हम यूज़ कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का। नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर, आगे कोलन, और हम लिख लेते हैं यहाँ पर लाइट येलो। ये यहाँ पर एक सिंपल सीएसएस का कोड है। अगर आपको इसमें अभी तक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर मैं एक एडिशनल कोड ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वेब पेज का पूरा कलर जो है वो लाइट येलो हो गया है। हमारी इमेज का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ये यहाँ पर हमारा वेब पेज कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने हमने जितने भी एचटीएमएल के टैग सीखे थे इन सब का यूज़ करते हुए हमने एक वेब पेज बनाया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम एचटीएमएल के और भी बहुत सारे टैग सीखने वाले हैं, बल्कि इनफैक्ट हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।